नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। लेकिन खबर को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दरअसल अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिलों और देश की प्रमुख सीमाओं पर कब्जा और प्रांतीय राजधानी की घेराबंदी करने में जुटे हैं। पिछले कुछ सालों में चरमपंथी संगठन तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में बड़ा खतरा बनकर उभरा है। पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा फिर से बढ़ा है और वो पाकिस्तान में भी मजबूत हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि वहाँ तालिबान और कई चरमपंथी संगठनों में आपसी तालमेल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू करवाई या खुद ही लागू की, जैसे हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फांसी, चोरी के दोषियों के हाथ पैर काटना और इसके साथ ही और भी कठोर से कठोर सजाएं तय की गई हैं। हाल ही में तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के एक जिले पर कब्जा जमाने के बाद स्थानीय इमाम को एक पत्र के जरिए अपना पहला आदेश जारी किया है। कलाबगंज जिले के निवासी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि महिलाएं मर्दों के बिना बाजार नहीं जा सकती और पुरुषों को अपनी दाढ़ी रखनी है। तालिबान ने सिगरेट, बीड़ी पीने पर भी रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नियम कायदों का उल्लंघन किया तो उनके साथ गंभीरता से निपटा जाएगा। एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला ने न्यूज एजेंसी को बताया कि शेर खान बंदर पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने महिलाओं को अपने घर से बाहर नहीं निकलने के आदेश जारी किया है। महिला ने बताया कि कई महिलाएं और लड़कियां कढ़ाई, सिलाई और जूता बनाने का काम कर रही थी, लेकिन तालिबान के आदेश से अब वे सब डरी सहमी हुई हैं। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। तालिबान ने महिलाओं के मुकाबले मर्दों को ज़्यादा आज़ादी दी, लेकिन उन्हें दाढ़ी बनाने की मनाही थी। नमाज में शामिल नहीं होने पर लोगों को पीटा जाता था और सबको पारंपरिक पोशाक पहनने को कहा जाता था। दरअसल अफगानिस्तान बेहद रूढ़िवादी है और देश के कुछ ग्रामीण इलाके तालिबान की निगरानी के बिना भी इसी तरह के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन तालिबान ने इन रूढ़ियों को और भी कठोरता से लागू करने की कोशिश की है। अभी कुछ समय पहले ही ऐसी खबरें भी आई थी कि तालिबान के कल्चरल मिशन के नाम से जारी पत्र में कहा गया कि कब्जे वाले इलाकों के सभी ग्रामीणों को अपनी बेटियों और विधवाओं की शादी विद्रोही लड़कों से कराने के आदेश दिए गए, जिसको लेकर उनका बयान सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल रहा। हालांकि अपनी नर्म छवि को पेश करने वाले तालिबान ने इन बयानों से किनारा कर लिया है और कहा कि उसने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि निराधार दावे हैं, ये फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके फैलाई गई अफवाहें हैं। लेकिन तजाकिस्तान सीमा पर यवन जिले पर तालिबान ने कब्जा करने के बाद एक स्थानीय मस्जिद में निवासियों को इकट्ठा किया। वहीं के एक युवक ने इस बात की पुष्टि की कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट सच्ची है। उन्होंने AFP को बताया कि उनके कमांडरों ने हमें बताया कि रात में किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने अफगान ध्वज के रंगों का जिक्र करते हुए कहा, और कोई भी शख्स, विशेष रूप से युवा, लाल और हरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं और हर किसी को पगड़ी पहननी चाहिए और कोई भी आदमी दाढ़ी नहीं बना सकता। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूलों में जाने वाली लड़कियों को भी उन्होंने पढ़ने से रोक दिया है। हालांकि तालिबान हमेशा जोर देकर यही कहते रहते हैं कि वे मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, खास करके महिलाओं की, लेकिन वे ये सब अपने बनाए हुए कानून और इस्लामिक मूल्यों के अनुसार करेंगे।